नमस्कार। एक संस्मरण हादसा। बात मई 2011 की है। मुझे 3 बजे वाली बस से रियासी जाना था। बस नंबर था 8109, क्योंकि वही एक बस थी जो सीधी रियासी जाती थी। कुछ देर होने की वजह से मुझे पहले दोमेल, जो जम्मू के रास्ते में पड़ता है, वहाँ से होकर जाना पड़ा, इस उम्मीद में कि कटरा पहुंचकर शायद वही बस मुझे रियासी के लिए मिल जाएगी। दोमेल में भी उस दिन बसें कम ही आ जा रही थी, शायद हड़ताल वगैरह। इतनी देर में मेरे पास से एक क्वालिस गाड़ी गुजरी। थोड़ा आगे जाने पर गाड़ी वाला गाड़ी पीछे ले आया और मुझसे चलने को पूछने लगा। मैं भी झट से मान गया। बातों बातों में पता चला कि वो साहब अमृतसर से अकेले ही चले आ रहे थे। रास्ते में किसी को नहीं बिठाया। मेरे पूछने पर कि फिर मुझे क्यों, उन्होंने कहा पता नहीं, मन किया कि आपको लेता चलूं। बातें करते हुए सफर बड़ी तेजी से कट रहा था। नोमाई चेक पोस्ट से आगे घुमावदार सड़क है। अभी हम पिछले मोड़ पर ही थे कि मुझे कुछ आवाज सुनाई दी और एक तरफ धुआं उठता नजर आया। मैंने उस्ताद जी कहकर उनको संबोधित किया और कहा कि शायद आगे कोई दुर्घटना हुई है। कोई गाड़ी नीचे की तरफ गिरी है, वहां देखें, वहां से धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है। साथ में उस धुएं के मिट्टी का गुबार भी दिखाई दे रहा था। उन्होंने कहा नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सड़क के कुछ नीचे घर हैं, शायद उन्होंने आग जलाई होगी, तभी धुआं दिख रहा है। इतनी देर में हम उस जगह पर पहुंचे तो देखा सच में गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था। मुझ में ना जाने कहां से इतनी हिम्मत आई कि चलती गाड़ी से उतरकर मैं उस जगह पहुंच गया। देखता हूं कि ग्रे रंग की आल्टो कार बड़े से पत्थर और मकान की दीवार के बीच लटकी हुई है। हमारे बाद और भी वहां लोग पहुंचे। मैं सबसे पहले नीचे पहुंचा। पहुंचकर मैंने गाड़ी का दरवाजा खोलने की कोशिश की। कोशिश क्या, नाकाम प्रयास था, क्योंकि दरवाजा खुलने लायक रहा नहीं था। लगभग मैंने दरवाजा तोड़कर उनको निकालना शुरू किया। खड़े होने की जगह भी ना थी। सबसे पहले एक 4-5 साल के बच्चे को निकालकर लोगों को सौंपा। फिर मेरी तरफ 2 हाथ बढ़े, जिनमें एक 13-14 दिन की बच्ची थी। बच्ची को अपनी हथेली पर बड़ी मुश्किल से पकड़ा। डर के मारे मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। फिर एक औरत, एक मर्द, जिनका नाम ब्रह्मदत्त था। कई दिनों के बाद उनका नाम पर मुझे पता लगा था। अभी भी उस गाड़ी में थे। उनकी बहन और जीजा जी भी उनके साथ थे। उन सभी को निकालने के बाद जब ब्रह्मदत्त जी की बहन को निकालने की कोशिश की, निकालते हुए उनकी कमर में हाथ डाला, तो वो आहिस्ता से बोल उठी, जरा धीरे पकड़ना, मेरा ऑपरेशन हुआ है। मैं कुछ सहम गया। ऑपरेशन? हाँ, जिस छोटी बच्ची को आपने निकाला है वो मेरी ही बच्ची है। अपने आप को बहुत संभालते हुए मैंने उन्हें खड़े होने के लिए कहा, तो क्या देखता हूं कि उनकी एक टांग दूसरी टांग से
कोई 4-6 इंच छोटी दिखी। मुझे लगा शायद दिव्यांग होंगी। खैर, सभी की मदद से उनको कटरा अस्पताल में पहुंचाया गया और मैं रियासी आ गया। कुछ दिनों के बाद मेरे एक शिक्षक साथी नरेंद्र जी ने मुझे हाथ में पट्टी बांधे देखा तो पूछ बैठे कि क्या हुआ और कैसे लगी। मैंने उन्हें रास्ते में हुए एक्सीडेंट का सारा वृतांत सुना दिया और ये भी बताया कि दरवाज़ा तोड़ते वक्त कहीं मेरी हाथ में मोच आ गई थी, जिसका पता मुझे देर रात जाकर लगा पता और एहसास हुआ, क्योंकि दर्द उस वक्त काफ़ी असहनीय हो गई थी। नरेंद्र जी ने ही बताया कि उस कार में जो भी लोग थे वह सभी रियासी से हैं। रियासी से मेरी पहचान के शायद नहीं थे। नरेंद्र जी ने ही मुझे ब्रह्मदत्त जी से मिलाया। ब्रह्मदत्त जी बार बार हाथ जोड़कर मेरा शुक्रिया अदा कर रहे थे कि आपने हम सबकी जान बचा ली। उस वक्त उनकी आंखें भीगी हुई थी। मेरे पूछने पर उन्होंने बताया कि दीदी को बेटी हुई थी और उस दिन हम उन्हें ही लेकर जम्मू से रियासी अपने घर वापस आ रहे थे। उन्होंने ये भी बताया कि उनको चोट जो है वो लगी हुई है, उसी वजह से उनकी एक टांग छोटी दिख रही थी। एक तो सर्जेरियन और दूसरा कूल्हे की हड्डी का टूटना कितना दुखदायक था। पर मैं मन ही मन बहुत खुश था कि उस हादसे में किसी को भी कोई गहरी चोट नहीं थी और सभी सकुशल थे। चोटें भर जाती हैं, हाथ से बुलाए नहीं जाते। जब भी उस बात को याद करता हूं तो यही दुआ करता हूं कि कभी भी किसी के साथ ऐसे हादसे पेश ना आए, और अगर कोई हादसे का शिकार होता है तो बिना सोचे समझे लोगों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। उस हादसे का मुझे सबसे ज़्यादा फायदा ये हुआ कि एक नेक दिल इंसान जो पेशे से मास्टर हैं, एक अच्छे दोस्त के रूप में मुझे मिले ब्रह्मदत्त जी। शुक्रिया।